ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का पहला मंत्र जो सबसे नंबर 1 मंत्र है उसकी व्याख्या कर रहे हैं स्वाध्याय करते हुए। नंबर 1, हे आगे ले चलने वाले प्रभु, आपका अग्नि नाम ही वेद में सबसे अधिक बार आया है। यानी कि प्रभु को, परमात्मा को बार बार अग्नि नाम से पुकारा गया है। बहुत सारे मंत्र सामवेद के पहले भी और दूसरे भाग में भी आया है, यजुर्वेद में भी आया है और दूसरे वेदों में भी आया है। तो अग्नि नाम ही वेदों में ज्यादा बार आया है। आगे क्या कहते हैं? यह मानव जीवन के लक्ष्य का संकेत कर रहा है। मानव जीवन जब परमात्मा में अग्नि है तो मानव में भी अग्नि है। और अग्नि कैसे बनी रहेगी हमारी? कि तुझे मोक्ष तक पहुंचना है। जब हम अच्छे कार्य करेंगे, अपनी अग्नि है तो जीवन है। जिसकी अग्नि समाप्त हो गई, जठराग्नि, सप्तधात्वाग्नि और हृदय अग्नि, जिसकी अग्नियां ही खत्म हो गई उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो अग्नि तो जो परमात्मा का नाम अग्नि है और अग्नि स्वरूप है वो, तो हमारा भी अग्नि ही कार्य कर रही है हमारी, नहीं तो हम शांत हो जाएंगे। यह मानव जीवन के लक्ष्य का संकेत कर रहा है कि तुझे मोक्ष तक पहुंचना है। पहुंचेगा प्रभु की कृपा से। स्वयं तो पहुंच नहीं सकता, प्रभु ऐसी बुद्धि देंगे, मेधा और ऋतंभरा से अलंकृत हमें करेंगे, तभी हम मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। और यदि हम पाप इत्यादि कर्मों में प्रवृत्त हुए तो हम मोक्ष की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप आइए और हमारे हृदय अंधकार का ध्वंस कर दीजिए। अभी शीर्षक था प्रकाश अंधकार का नाश। तो हमारे अंधकार, हृदय में जो अंधकार है उसका ध्वंस कर दीजिए, नाश कर दीजिए। उस प्रभु के प्रकाश में वृत्र का अंधकार कहां है? यानी कि उस जैसे मनुष्य के जीवन में वासनाएं होती हैं, वृत्त का अर्थ है वासनाएं। जैसे मनुष्य के जीवन में वासनाएं होती है और उनसे उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है, बदनामी का अंधेरा छा जाता है, वैसे ही परमात्मा के पास वो वृत्त रूपी वासनाएं नहीं है। वो इन सब से अलिप्त है, वो निर्लेप है, पाप रहित है, वासनाओं से रहित है। उस ज्योति में तो काम भस्मीभूत हो जाता है सज्जनों। उस ज्योति में तो जो वासनाएं भस्मीभूत हो जाती है, काम भस्मीभूत हो जाता है। और मनुष्य में भी जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, जिन्होंने अपने जीवन को मनुष्य मात्र के, जीव मात्र के कल्याण के लिए लगाया, चाहे वो महर्षि दयानंद सरस्वती रहे हों या भीष्म पितामह रहे हों या वीर हनुमान जी रहे हों, उन उदाहरणों को देख लीजिए। वहां भी वासनाओं ने कभी डेरा नहीं डाला उनके हृदय और मस्तिष्क के अंदर। हमें कल्याण के मार्ग का उपदेश देते हुए भक्तों के कर्म बंधनों के उच्छेद के लिए हो परमात्मा से प्रार्थना करता है भक्त। जो भक्त नहीं वे तो प्रभु का आह्वान सुनने ही क्यों लगे हैं? यानी कि जो भक्त नहीं है, जो परमात्मा को मानते ही नहीं है, वह तो प्रभु का जो आह्वान है, जो बुलावा है, उसे सुनने ही क्यों लगे हैं? आह्वान क्या है प्रभु का? ये वेदवाणी, वो तो उनको सुनने ही क्यों लगे हैं। हव्य वे जीव हैं जो प्रभु में श्रद्धा से उसके कृपा पात्र बनते हैं। हव्य क्या होता है? जो हवन में, यज्ञ में आहुति देते हैं। हम परमात्मा में जब अपनी आहुति दे रहे हैं, परमात्मा के प्रति समर्पण कर रहे हैं, तो हम परमात्मा के लिए हव्य बन जाते हैं। इसलिए हव्य वे जीव हैं जो प्रभु में श्रद्धा से उसके कृपा पात्र बनते हैं। नंबर 3, महान उपदेशक प्रभु, जिसमें वासना व अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है। महान उपदेशक, परमात्मा महान उपदेशक हैं और उन्हीं उपदेशकों के ये वाक्य हैं। उन्होंने ही ये वेदवाणियां ऋषियों की आत्माओं को दी और उन ऋषियों से हमें प्राप्त हुई। तो वो वासना व अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया
उस हृदयांतरिक्ष में आप निरंतर विराजमान होते हैं। पाप से जो रहित हृदय है उसमें ही आप निरंतर विराजमान होते हैं, उसमें ही आकर के ठहरते हैं, वही आपका निवास स्थान है। सर्वव्यापक प्रभु का दर्शन पवित्र हृदय में ही होता है। अपवित्र हृदय में या जो वासनाओं से ग्रसित हृदय और मस्तिष्क है उसमें परमात्मा का निवास नहीं हो सकता। आपके साक्षात्कार से, आपके संपर्क में आकर शक्ति संपन्न बनकर मैं इस मंत्र का ऋषि भारद्वाज अपने में शक्ति को भरने वाला बना हूं। ऋषि भारद्वाज जी कह रहे हैं कि आपके संसर्ग और आपके साक्षात्कार से ही मैं शक्ति का भरने वाला बना हूं, शक्ति संपन्न बना हूं। भावार्थ है इस मंत्र का, हृदय में प्रभु का प्रकाश होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु रूप की ज्योति प्रदीप्त हो जाती है तो अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार, वासना रूपी अंधकार, लोभ लालच और प्रलोभनों रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, उस अज्ञान का नाश हो जाता है। इस प्रकाशमय हृदय में सन्मार्ग की प्रेरणा देते हुए प्रभु भक्तों के कर्म बंधनों का उच्छेद करते हैं। जो कर्म और बंधन है उनका उच्छेद करते हैं। वासना शून्य हृदय में ही उस महाउपदेशक की प्रेरणा सुनाई देती है। जैसे कि घड़ी की टिक 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 की आवाज दिन के शोर में नहीं सुनाई देती, वैसे ही यदि हमारे हृदय और मस्तिष्क में तरह तरह के उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, विषयों के, वासनाओं के, लोभ के, प्रलोभन के और तरह तरह के, तो हमें प्रभु की वो वाणियां सुनाई नहीं देंगी। जो प्रभु की प्रेरणाएं हैं, जो प्रभु आत्मा को हमें संबोधित करते हैं, जिस समय हम बुरे कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं उस समय वो वाणियां हमें सुनाई नहीं देंगी। जो प्रभु वेद वाणियों के रूप में महोपदेशक बनकर दे रहे हैं, महान उपदेशक बनकर दे रहे हैं, वह हम सुन नहीं पाएंगे। हम उस समय बहरे हो जाते हैं। लेकिन वही घड़ी की टिक टिक जब रात्रि की शांति होती है, बिल्कुल शोर शराबा कोलाहल बंद होता है, उस समय वो घड़ी की टिक टिक हमें सोने नहीं देती, हमें निद्रा में के आगोश में नहीं जाने देती। इसलिए हमें इन विषय वासनाओं और जो हमारे वृत्र हैं उन वृत्त से हमें बचना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए। मंत्र का भाव यही है। आपने ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। शुभ नमस्ते।